संसार में दो प्रकार के लोग अधिकांश देखे जाते हैं और वो दो प्रकार के लोग इस प्रकार से हैं। एक तो वो उच्च कोटि के लोग हैं जो विद्वान हैं, सदाचारी हैं, जो सद्भावनाओं से समाज में कल्याण करने की भावना से अपने कर्म करते हैं, जो सदैव इस भावना से रहते हैं कि मुझे जो भी काम करना है वो दूसरे का हित उसमें होगा या नहीं होगा, वो दूसरे का हित समझ करके ही कर्म किया करते हैं। जो भी करेंगे, चाहे अपने घर का कर्म करें तो घर में ये सोचेंगे कि इस कर्म को करने से घर में कितना लाभ हो सकता है, भविष्य में कितना हानि हो सकता है, तो उस हानि और लाभ का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करके ही वो उस कर्म को करेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनको हम मूर्ख कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो किसी की हानि या लाभ को नहीं समझता। वो कर्म करते समय ये देखता ही नहीं है कि किसी की इसमें लाभ होगा या हानि होगी। वो केवल अपने निजी स्वार्थ, अपने मनोरंजन में, वो स्वयं की सिद्धि करने में उसको कर्म को करता रहता है। तो उसकी अपनी जो स्वार्थ की भावना रहती है, ऐसे लोग कर्म करने वाले मूर्ख ही कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता। समाज में कितना बदलाव होना चाहिए, समाज कितनी अच्छी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, तो उनका इन विषय पर कोई काम नहीं होता। वो केवल इस भावना से कर्म करते हैं कि मुझे और मेरे दायरे में आने वाले लोगों को इससे कितना लाभ हो सकता है, मेरे ग्रुप को इसमें कितना लाभ हो सकता है, मेरे समूह को इसमें कितना लाभ हो सकता है, या मेरे ही केवल मात्र समाज है या मेरी छत के नीचे रहने वाले जो लोग हैं इनको इसमें कितना लाभ हो सकता है। तो अपने केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो कर्म करता है वो स्वार्थी है, और जो निस्वार्थ भावना के कर्म से कर्म करता है वो व्यक्ति एक विद्वान है और समझदार है। ऐसे लोगों की ही समाज में आवश्यकता होती है। तो बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना। बुद्धिमान लोगों की सदैव भविष्य पूजा करता है, इतिहास उनको साक्षी मानता है वर्तमान में। तो हमें बुद्धिमान बनने का प्रयत्न करना है। मूर्खता में हमें अपने जीवन को नहीं जीना। यही योग संदेश है। इति।